अरे डॉक्टर कैसे आप डॉक्टर कौन है? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ हुआ अरे पहले मुझे hospital communication, where a kind word can heal and a careless one can harm. Please join me in welcoming performers with a big round of applause. स्टूडेंट्स आपके समक्ष एक बातचीत की महत्वता को दर्शाने हेतु एक स्टेट लाइन है। आशा है कि आप सभी और अब हम देखते हैं ओपीडी का सीन, जहां पर हमारे डॉक्टर मेहरा बैठे हुए हैं। डॉक्टर मेहरा जो कि एक जवान और जोशीले डॉक्टर हैं, लेकिन इसी चक्कर में वो बड़ी जल्दी में रहते हैं। उनकी चाल में एक रफ्तार है, परंतु उसके कारण उनमें धैर्य की कमी दिखती है। चलिए देखते हैं वे क्या गुण बताते हैं। कैसे डॉक्टर हो आप? अरे मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरे को बताया मैं नीचे से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि मोबाइल पे लगे हुए हो? अरे मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरे को बताया आपको क्या हुआ? आप सुन रहे कि नहीं हो? अरे मैंने आपको ठीक दवाई लिखी है। मैं नीचे से बोल रहा हूँ। अरे आप समझिए मेरी बात को। कैसे डॉक्टर हो आप? बता दो। अरे देखिए ये क्या बात नेक्स्ट पेशेंट। हाँ जी बात जी, क्या दिक्कत है आपको? 2-3 दिन से छाती में बहुत अच्छा, और कुछ होता है? शाम को क्या खाता हूँ? अच्छा, तो बेचैनी होती है आपको? पेट का? तो देखिए आपको ना एसिडिटी हुई है। अरे, मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरे को बताया। मैं आपको ठीक ही दवाई लिखूंगा, आप ये खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। शाम हो जाती है और डॉक्टर मेहरा बस्ता तान कर घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसा होता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर मेहरा, अरे डॉक्टर कैसे आप डॉक्टर कौन है? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ अरे हॉस्पिटल है ये, ऐसा ही होता है। मैंने ठीक दवाई लिखी थी, उन्होंने खाई थी। अरे आप अरे उनको एमरजेंसी में लेके क्या इनको कुछ हुआ अरे पहले मुझे बताया जल्दी। हेलो डॉक्टर सुजन, यार बड़ी दिक्कत हो गई है इधर, मैं परेशानी में हूँ यार, गड़बड़ हो गई, जल्दी आइए आप। हाँ जल्दी आ जाइए। अब डॉक्टर मेहरा अपने कैबिन में बौखलाए हुए हैं और वहीं डॉक्टर सूजन और डॉक्टर सिंह आ जाते हैं। हेलो डॉक्टर मेहरा, आपने मुझे बुलाया था? क्या हुआ डॉक्टर मेहरा? अरे यार गड़बड़ हो गई। शाम को लंच टाइम के बाद मेरे पास एक लेडीज आई थी, ओल्ड एज की। तो उन्होंने बोला कि मेरे को चेस्ट पेन है और घुटने डकार आते हैं। बाकी उन्होंने कुछ और भी बोला कि घबराहट होती है। तो मैंने उनको एंटासिड लिखा क्योंकि मेरे को लगा कि उनको एसिडिटी है। तो फिर मैं जा रहा था छुट्टी के टाइम, तो बाहर थे वो, नर्स से बात कर रहे थे, उनके पति भी थे साथ में। तो मैं जैसे जाने लगा तो वो उधर फेंट हो गए और फिर मैंने उनका चेक की तो काफ़ी वीक आई। तो मेरे को लगता है कि उन्हें MI है। तो मेरे को
मैंने उनकी बात ध्यान से नहीं सुनी, तब मेरा ध्यान कहीं और था। और अब वो उनके पति ने भी मेरे को काफ़ी धमकाया कि मैं देख लूँगा उनको और फिर पर उसमें ही मेरे केस बनाया। देखिए डॉक्टर मेहरा, मैं आपको समझ सकता हूँ, इस टाइम मरीजों की बहुत भीड़ होती है, तो इस समय ऐसी गलती होना लाजमी है, पर आपको मरीजों को समझना पड़ेगा, और मरीजों को समझने के लिए आपको सबसे पहले उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर मेहरा, मुझे पता है आपको नॉलेज है, लेकिन आपने पेशेंट के साथ ढंग से बात करनी है, क्योंकि अगर आप पेशेंट के साथ ढंग से बात करोगे तभी तो आपकी बीमारी है उसको ढंग से जान पाओगे और आप बीमारी की जड़ तक जा पाओगे। अगर आप बीमारी की जड़ तक जाओगे तब तो आप अपना डायग्नोसिस ठीक दे पाओगे। अब देखो आपके सामने एक पेशेंट आए थे, आपने सिर्फ उन्हें एंटासिड लिख दिया, आपने ना उनका कोई टेस्ट कराया, चेस्ट पेन था तो आपको इसी कराना चाहिए था ना। क्या आपने पेशेंट का बीपी और पल्स चेक करा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ईसीजी नहीं करवाया, तो आपने सीधा डायग्नोसिस कैसे दे दिया? ऐसी गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए डॉक्टर मेहरा। और लंच टाइम के बाद वैसे भी थोड़ी सुस्ती आ जाती है, तो पर मेरे को बड़ी थकान होती है। गलती तो मुझसे हुई है, मैं मानता हूँ, पर अब मैं फंस नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं डॉक्टर मेहरा, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। ठीक है डॉक्टर मेहरा, हम चलते हैं। सुनो, अब इसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए। वही किरदार, वही जगह, परंतु परिस्थितियों को संभालने का एक नया ढंग। नेक्स्ट पेशेंट। बैठिए माता जी, क्या हो गया? डॉक्टर साहब 2-3 दिन से छाती में बहुत दर्द हो रहा है। उम्र क्या है आपकी? 7 साल। और कोई दिक्कत परेशानी? डॉक्टर साहब बहुत घबराहट होती है, रात में नींद भी नहीं आती है, पूरे दिन भर पसीना आता रहता है। और आपकी सांस भी घुटती है? कभी कभी ऐसे बाजू में भी दर्द होने लगता है, बड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। अरे हम आपका बीपी करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। बीपी तो काफी कम है आपका। अभी नर्स आशा आप इनका ईसीजी करवाइए और रिपोर्ट मुझे भेजिए। ऐसे कैसे बहुत डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं, आप एकदम ठीक हो जाएगी, हम आपका अच्छे से इलाज करेंगे। क्या इतना मुश्किल होता है मरीज की बात ध्यान से सुनना? क्या इतना मुश्किल होता है साफ और सच्चे शब्दों में समझाना? क्या इतना मुश्किल होता है मुस्कान के साथ भरोसा दिलाना? क्या इतना मुश्किल होता है ये कहना आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं? क्या इतना मुश्किल होता है ये कहना कि मेडिकल टर्म्स को आसान भाषा में समझाना? नजरिए ही डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान है। क्या इतना मुश्किल होता है आंखों में देखकर उस पर उंगली से दिखाना? यही सब है जो एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में भरोसे का पुल बनाता है। जितना मजबूत ये पुल होगा उतना ही ज्यादा असर होगा। धन्यवाद। Healing is a shared journey that begins with the doctor's willingness to listen and explain. A very pleasant morning to our respected HODs, esteemed teachers, and my fellow batchmates. We, the first year MBBS students, are now going to perform a skit on the topic, role of good communication in doctor's life. Today we follow two doctors
Dr. Mehta, and Dr. Kapoor, who will use Scene 1 hospital meeting. बेटा मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, डॉक्टर साहब का अच्छा, तो पहले कभी ऐसा हुआ है? तो रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास हो रही हैं? अच्छा, तो चलिए आपने यहाँ पे आके अभी हम आपका चेक करते हैं वहाँ की। टेस्ट वगैरह करवाने होंगे, फिर उसके बाद हम देख के बताते हैं। नेक्स्ट आप उनकी ECG और बाकी के टेस्ट करवा के लेकर आ जाइए। There's Dr. Mehta, calm, attentive, and compassionate. Now meet Dr. Kapoor. डॉक्टर साहब, वो फुटबॉल खेलते वक्त मेरे घुटने में चोट लगी। आपको वाइस से खेलना था क्या? पूरा माना ही करवा दो। एशियन गेम, पर डॉक्टर साहब मैं कभी वापस से फुटबॉल खेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि एशियन गेम में डॉक्टर साहब One doctor made a patient feel safe while the other made him invisible. Let's see what happens next. C2, Dr. Mehta's consultation room. साहब क्या ठीक हो जाना? देखिए आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आपको बस आपकी दिनचर्या पे ध्यान देना होगा ताकि आपका स्वास्थ्य पहले की तरह ठीक हो जाए। आपको थोड़ा ऑयली फूड वगैरह कम करना पड़ेगा और आपको एक हफ्ते की दवाई लिख के दे रहा हूँ मैं। आप ये दवाइयाँ ले लीजिए और उसके बाद आप दोबारा आके चेकअप करवाइए। जी, तो सब लोग काम कर रहे हैं। Scene 3, Dr. Kapoor's consultation room. अमन, अमन, डॉक्टर कपूर थोड़ी जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने आपके लिए MRI सजेस्ट किया है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, MRI एक सिंपल और सेफ स्कैन होता है, इससे हमें आपकी चोट की गहराई के बारे में पता लगेगा। और आप थोड़ा रेस्ट लो और फिजियोथेरेपी के साथ आप ठीक हो जाओगे। थैंक यू मैम। मुझे तो लगा था हमेशा कभी ना ठीक होगा, पर आपने मुझे समझा दिया तो चिंता भी कम हो गई। पर डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ये बता रहे थे कि शायद मुझे चिंता पहले से ही होगी। नहीं, आप ठीक हो जाओगे, बस अपना ध्यान रखना। Scene 4, staff room. तो डॉक्टर कपूर, तो कैसा रहा आज आपका दिन? बस थकान वाला सेम चीजें ये पेशेंट पूछते रहते हैं। मुझे तो लगता है अपने रिपोर्ट्स को ध्यान नहीं करता, इसलिए मैं भी वैसे नहीं डायग्नोस करता हूँ, भेज देता हूँ। देखिए हमारा तो क्या है कि डेली का रूटीन रहता है, हमें तो यही काम करना होता है, पर पेशेंट के लिए उनकी जिंदगी का सवाल होता है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, कभी कभार हमें डॉक्टर और थेरेपिस्ट दोनों की तरह काम करना होता है। क्योंकि अगर हम पेशेंट की बात को अच्छे से सुन के उन्हें अच्छे से समझा देते हैं तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी पिताजी एडमिट है, तो इन्हें स्टार्ट किया। अरे डॉक्टर कपूर, क्या हुआ? रुकिए कि मैं देखूं।
पिताजी की रिपोर्ट्स में मैंने कर रहा कोई बात नहीं है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो बाकी आप वेटिंग में जाइए, मैं उसको देखता हूँ, आप अच्छे से समझा देंगे। डॉक्टर साहब ने सोचा था आप ही जिन्होंने मेरी मदद की है, जी बस मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, आपको भी थोड़ा समझना होगा कि पेशेंट जो होता है कई 100-150 किलोमीटर से कई गाँव से चलकर हमारे पास आता है, तो वो बीमारी निकल के गंभीर हिसाब में लेके आते हैं, लोग उसमें ठीक कर देंगे। इसी दौरान उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे वो लाइन में लगते हैं, कई घंटों तक हमारा वेट करते हैं, तो हमें उन्हें कम से कम 5 मिनट का टाइम लेके उन्हें अच्छे से सुन के अच्छे से समझाना चाहिए, अपने रिलेटिव्स के साथ डालते हैं, तो रिलेटिव्स का पेशेंट का इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो रिलेटिव्स पेशेंट को देख के वैसे ही डरे हुए होते हैं, तो हमें उनसे धैर्य रख के अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। The final takeaway message of this skill. Good communication is not just about talking, it's about listening, empathizing, and Whether you are a nurse or a doctor, your words matter. Sometimes kindness is the best medicine. And a little reassurance can ease up a lot of pain. Good doctors heal, whereas great doctors explain. I'm learning that healing starts with connection and not just correction. Doctors hold great power, not in their hands, but in their words. Let's choose our words that heal. Thank you.